Hello, the question says which part of the specialized conducting system of the human heart is auto excitable. ठीक है, ओके एंड बोलो मतलब ह्यूमन हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल हो जाते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन से स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है। फर्स्ट बोल रहा है कि एस ए नोट, सेकेंड एवी नोट, थर्ड बोला एवी बंडल, फोर्थ बोला रुकंजिया फाइबर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि पहला एंड सेकंड थर्ड होगा, सेकंड बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही होगा, एंड थर्ड बोला है कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही होगा, एंड फोर्थ बोला है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही होगा। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम हार्ट का फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि कहाँ पर ऐसे नोड होता है, कहाँ एवी नोड होता है, कहाँ एवी बंडल होता है, कहाँ पर गंजन फाइबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, जब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे फिर नाम बता देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सपोज मैं आपका इधर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इधर हार्ट का। ठीक है, अब मैं इतना अच्छा तो फिगर नहीं ड्रॉ करती हूँ बेटा, बट रफली मैं थोड़ा बहुत बना देती हूँ फिगर, ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इस तरह ये आपका क्या हो गया, लाइक दिस सपोज, हाँ सपोज लाइक दिस, ऐसे। ओके, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर कुछ समथिंग ऐसा बना होगा। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक, फाइबर टाइप का ऐसे बना रहेगा। ठीक है, फिर देन ये आपका ऐसे जाएगा, एंड यहाँ से एक आपका इधर लाइक दिस ऐसे जाएगा। ठीक, और एक और ऐसे जाएगा। मैं अभी इसका नाम लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये अंदर आपका ऐसे जाएगा। ओके, आपको पता है ये हार्ट का 4 चैम्बर होता है बेटा। ठीक है, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो नाम नहीं शो कर रही हूँ, बस मैं इन चारों के बारे में एटलीस्ट आपको दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ किधर से क्या कनेक्ट होता है। ओके, तो ये आपका इनर हो गया, ये इस तरह आपका बना होगा। ठीक है, और ये इधर से ऐसे जाएगा, और ये आपका जो अंदर मैंने ग्रीन कलर का जो बनाया ना, ये दूसरा कोई, ये एक्चुअली मैं ये आपका बना रही हूँ, एवी नोड बना रही हूँ मैं। ठीक है, एवी नोड। ठीक है, ये आपका एवी नोड बना रही हूँ मैं। तो ये इधर से ये ब्लू ऐसे गया। ओके, और ये फिर आपका ग्रीन कैसे जाएगा, लाइक दिस ऐसे। ठीक है, ओके, और ये फिर आपको ब्लू कैसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ से आपका ब्लू ऐसे इधर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे आपका लाइक दिस ऐसे ऐसे मैं बना देती हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे चैम्बर टाइप में रहेंगे ये। ओके, फिर ये इससे जुड़े रहेंगे बेटा, और ये आपके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका ये चैम्बर टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऐसे चैम्बर टाइप में रहेगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ओके, और फिर ये आपका इससे जुड़ जाएगा, ये लाइक दिस आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे आपका ठीक है ऐसा रहेगा, जो आप इसको बोल सकते हो क्या, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट आर्टियम हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम। ओके, यहाँ पे आप उसका चैम्बर हो जाएगा ऐसे।
ओके ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इधर मैं इधर ग्रीन कलर का इधर भी शो कर देती हूँ, इस सर्कल जैसे ऐसे सॉरी यहाँ पे रहेगा सर्कल जैसे, और ऐसे ये सिग्नल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका नाम शो करते हैं, लिखते हैं कि ये कौन सा क्या है। तो ये जो है बेटा ये आपका क्या है, इसको हम बोलेंगे साइनोएट्रियल नोड पेसमेकर। क्या बोलेंगे इसको? साइनोएट्रियल, ठीक है, नोड मतलब इसको हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, साइनोएट्रियल बोलते हैं। ठीक है, साइनोएट्रियल, या आप इसको क्या बोलते हो, पेस मेकर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बना है वो आपका क्या हो जाता है, ऐसे नोड हो गया ना। आपने ऐसे नोड पूछा भी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका ग्रीन कलर का जो ये बना है, ठीक है, ये आपका हो गया एवी नोड। एवी नोड मैं पूरा हट कर लेवलिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जो आपने 4 पार्ट दिया वो उसके बारे में ही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एवी नोड का हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं ट्री वो वेंट्रिकुलर। ठीक है, ओके, ये आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपका अपने थर्ड क्या, एवी बंडल। एवी बंडल देख लेते हैं कहाँ पर होता है। एवी बंडल आपका कहाँ पे होता है, और एंड ये आपका एवी नोड। तो ये जो ग्रीन कलर का जो है बेटा, ये आपका ये ग्रीन कलर का हेड जो दिया, ये आपका क्या हो गया, एवी नोड हो गया। और एवी बंडल का किसको बोलेंगे बेटा, एवी बंडल हम बोलेंगे यहाँ से, ये जो जब ये जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एवी बंडल। ठीक है, ये अब यहाँ से ये जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, और ये जो रहा लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे थर्ड। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मैं पॉइंट आपको लिखवा दे रही हूँ। तीसरा हम लिखेंगे कि आर्टरी और ट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है, मतलब एवी क्या, बंडल। ये क्या है, बंडल, क्योंकि आप देख ही रहे कहाँ कहाँ ये बंडल के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, बंडल। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं बेटा। अब पुरकुंज फाइबर कहाँ होता है बेटा, पुरकुंज फाइबर जो होता है वो एक्चुअली आपका पुरकुंज फाइबर क्या है, ये जो तीनों जो आपने बना रखा है। ठीक है, ये जो सिग्नल जा रहा है, ये इधर ग्रीन, और ये इससे जुड़ते हुए और जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ते हुए और जाएगा। ठीक है, तो और ये इधर से इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोड है, ये तीनों जो है वो पुरकुंज फाइबर हो गया। आपका मैं इधर बना देती हूँ, सपोज मान लो ठीक है, क्या हो गया, ये ठीक, एंड ये एंड ये लास्ट, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों जो सिग्नल जा रहा है बेटा, ये तीनों, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बंडल में जो ये नीचे का जो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पुरकुंज फाइबर बोलेंगे। क्या, ये फिफ्थ पॉइंट आप नोट, ये फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लो, क्या हो जाएगा, पुरकुंज फाइबर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पुरकुंज फाइबर हो गया। ओके, और ये आपका मैंने जो ये बना रखा था रेड कलर का, ये आपका अरोटा हो गया। ठीक है, ओके, ये आपका क्या हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया। ठीक है, ये जो इधर से जो ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा हो गया। क्या हो गया, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा हो गया। और ये आपका लेफ्ट आर्टियम हो गया, एल ए से मैं डिनोट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट आर्टियम हो गया, और राइट आर्टियम किधर हो गया बेटा, ये जो मैं इधर दिखा रही हूँ, ये आपका राइट आर्टियम हो गया।
ठीक है, आप बुक में फिगर देख लेना तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे का जो पार्ट हो गया बेटा, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल ये आपका नीचे का हो गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, शॉर्ट नेम बता रही हूँ। ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में जान लेते हैं बेटा, एक्चुअली इनका रोल क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा एसए नोड के बारे में, एसए नोड और एवी नोड के बारे में जानते हैं। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली बेटा होता क्या है, एसए का मैंने आपको बताया ना, एसए नोड, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड साइनस नोड। ठीक है, तो और ये करता क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये जनरेट करता है बाय दी एसए नोड। ठीक है, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है आपका, जनरेट होता है, जो कि मूव करता है बेटा, मूव्स फ्रॉम, कहाँ से मूव्स करेगा, फ्रॉम सेल टू सेल डाउन। ठीक है, सेल टू सेल डाउन मूव करेगा थ्रू द हार्ट। ठीक है, थ्रू द हार्ट अंटिल इट, जब तक कि वो कहाँ ना पहुंच जाए, रिचेस दी एवी नोड। ठीक है, एवी नोड, एवी नोड का मैंने आपको फुल नेम बताया ही है। एवी नोड के वो क्या बोलते हैं, एवी नोड को हम एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिया कि मैंने इधर एवी नोड के बारे में बता दिया, एसए नोड के बारे में बता दिया। तो ये रिच जब तक वहाँ पर पहुँच न जाए, तो ये क्या होता है, अ क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर ऑफ cells situated, ठीक, situated in the center of the heart, हार्ट के सेंटर में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे बेटा, बिटवीन दी आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। ठीक, एंड वेंट्रिकल। ठीक है, आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेटा क्या, अब आपका जो थर्ड थिंग जो दे रखा है क्या है, बंडल, नहीं, एवी जो थर्ड आपको दे रखा है, फर्स्ट सेकंड तो ये हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया, ये सेकंड हो गया, एवी बंडल। एवी बंडल को मैंने आपको क्या बताया, हीस बंडल भी बोलते हैं। तो ये आगे अब कहाँ पास करेगा, आपने देख लिया फिगर में, आपने देखा ना कि इधर से अब पास हो रहा, अब ये लास्ट में किधर आ रहा है, ये किधर जा रहा है, एवी बंडल की तरफ ही जा रहा है ना, ये एवी बंडल मैंने लिखा है ना इधर, और फिर ये किधर जाएगा, पुरकुंजे फाइबर की तरफ लास्ट जो जा रहा है। ठीक है, वो पुरकुंजे फाइबर तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि ये जो होता है दी बंडल ऑफ हीस, इसको हीस भी बोलते हैं, इज an important part। ठीक है बेटा, important part है किसका, of the electrical, ठीक, electrical conduction system, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम किसके बेटा, ऑफ द हार्ट। ठीक है, एज बता सकते हो, एज इट ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट्स इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्सेस, ठीक है, इम्पल्सेस, ठीक है,
इम्पल्सेस फ्रॉम, कहाँ से बेटा, फ्रॉम दी एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड मैंने आपको पहले ही बताया कि एट्रियोवेंट्रिकल नोड का मैंने इधर लिखा है ना, देखो एट्रियोवेंट्रिकल नोड यानी कि एवी नोड, और एवी नोड तक मैंने बताया कि वहाँ से जाएगा, फिर वहाँ से वो एवी वेंडल तक जाएगा। फ्रॉम दी एट्रियोवेंट्रिकल नोड मतलब एवी नोड तक। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड रहेगा बेटा, एंट्रियो इंफीरियर एंड ऑफ द इंटरनल सेप्टम। ठीक है, आप इतने जानो। ठीक है, अब आगे हम किसके बारे में जान लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये आपका स्पेशलाइज जो वहाँ तक सर्व करता है एवी नोड तक, ये आपका एवी नोड से ये इम्पल्स जो होता है ट्रांसफर हो जाता है आपका। अब यहाँ से ये ट्रांसफर कहाँ होगा बेटा, पुरकुंजे फाइबर तक ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, अब मैं इधर लिख देती हूँ पुरकुंजे फाइबर में। तो ये आपका क्या करता है, प्ले मेजर रोल इन, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि सब देख रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए भैया। अब जहाँ से इलेक्ट्रिकल जनरेट होगा वो एक दूसरे से पास होते रहेंगे, जाएंगे ही। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स, ओके, टू वेंट्रिकुलर मसल्स। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हो मेनी वेंट्रिकुलर, अरे ये रिदम, ठीक है, रिदम वो क्रिएट करेंगे ना। ठीक है, रिदम्स आर कहाँ पे बेटा, इनिशिएटेड इन दी पुरकुंजे फाइबर। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम। ओके, तो इस तरह आपने देखा ये चारों ऑप्शन जो है, कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और ये क्या है, ये सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं जो एक दूसरे से आगे पास कर रहे हैं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, जो कि दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी का क्या है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी इनकरेक्ट होगा, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट होगा, फोर्थ आपका करेक्ट होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पर मैंने चारों के बारे में बताया, एस नोड भी वही कर रहा है, एवी नोड भी कर रहा है, और एवी बंडल भी आगे जनरेट को पास कर रहा है, एंड पुरकुंजे फाइबर भी। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दो ही बोल रहा है, एस नोड और एवी नोड, इसलिए आपका फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। सेकंड बोला है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि चार ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड बोल रहा है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी सिर्फ तीन ही ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ये भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ बोल रहा है चारों ऑप्शन बोल रहा है, यानी कि ये करेक्ट होगा। ठीक है, होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।